मेरा नाम राजेश तारा, जैसे सब जानते ही होंगे मुझे, नहीं भी जानते, कोई अच्छी भाषा में नहीं जानता होगा तो बुरे रूप में जानता ही होगा, बच्चे भी शायद जानते ही होंगे मेरा नाम तो। मैं यहाँ 90 से पोस्टेड हूँ तिलक ब्रिज पे। गुप्ता जी के रिटायरमेंट के बाद मैंने चार्ज संभाला और सबका साथ मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। खास तौर पर ये बहादुर और चौधरी का, वो भी रिटायर हो गए लेकिन अभी है नहीं रहे। जैसे गुप्ता जी ने बताया, सब परिवार की तरह रहे, एसएनटी वाले खास तौर पे। तो हम लोगों ने जो काम किया वो ऐसे नहीं किया कि ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम समझ के एक फैमिली मेंबर्स की तरह की। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे एक ही बात कही थी, भैया जब काम है ऑफिस में, घर बार सब छोड़ना है। तब ये नहीं सोच रहा मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो खुशकिस्मत रहा कि मेरे को तो इन लोगों का साथ ऐसा मिला कि इन्होंने वाकई नहीं देखा कि घर के बाहर, मतलब ऑफिस में अगर काम है तो घर में कुछ है तो चाहे गांव जाना है, आगे पीछे कर लो या कुछ कर लो, ऑफिस में रहे और साथ दिया। चाहे वो पर्सनल रहा हो, मेरे साथ तो खैर इनका पर्सनल भी इन लोगों ने बहुत साथ दिया, बहादुर ने और चौधरी ने। चाहे काम में रहा हो, चाहे पर्सनल लाइफ में रहा हो, जहाँ भी साथ जाना था। मैं ये तो मेरा कह लो एक क्या बोलते हैं, दूसरा स्तंभ हो गया। हम दोनों एक साथ ही जाते थे, कहीं भी जाना है, चाहे फरीदाबाद ड्यूटी पे जाना है, चाहे विदाउट ड्यूटी के ऑफ ड्यूटी जाना है तो भी। तो वो संबंध जो है ना, इतनी जल्दी आसानी से टूटता नहीं है जो प्यार बना होता है। बाकी ड्यूटी पे रहते हुए किसी से मनमुटाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात, ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसा भी मेरे ख्याल नहीं हुआ कभी कि ज़्यादा मनमुटाव हुआ हो। अभी भी जैसे इनके बच्चे, इसके पोते के बारे में बहुत बातें बताता था मेरे को, तो मेरे को तो ये मुझे नहीं जानता, मैं इसको जानता हूँ जितना। तो वो परिवार जो मिलता है वो कभी लोगों में मिलता है। और तिलक ब्रिज में एक खासियत रही है, मेरे हिसाब से वरदान है तिलक ब्रिज को, कि जहाँ जो भी आता ना एक फैमिली बन जाता। जैसे शर्मा जी ने बताया कि सब मिल गए, पहले उससे अलग अलग थे, दो ग्रुप है, दो इलेक्ट्रिक अलग है, एसएनटी अलग है, जी ब्रांच अलग है। बाद में शर्मा जी इन्होंने थोड़ा कंबाइंड किया उसका, तो फिर परिवार ही बन गया। वो अलग बात है, किसी की नहीं बनती किसी की। जैसे जब रिटायर होता है तो हर आदमी के आंख में अगर आंसू है तो किसी के तो खुशी के आंसू होते हैं, किसी के गमी के आंसू होते हैं। खुशी के इसलिए होते हैं कि अच्छा गया यार, और गमी के होते हैं बेचारा जा रहा है यार, हमें छोड़ के जा रहा है। तो इस तरह आदमी खुश तो रहता ही है और दुख भी रहता है। तो हमारे को खुशी इसलिए है कि भाई ड्यूटी अपनी पूरी करी और बेदाग ड्यूटी करके रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट, सरकारी आदमी का रिटायरमेंट ऐसा साफ सुथरा हो जाए, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत लोगों को लास्ट में पता चलता है कि अब तो अड़ गए। तो यहाँ तिलक ब्रिज पे अभी तक तो शायद नहीं है कोई ऐसा ही जो अड़ा हो, जबकि सबसे क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सीटें यही है, ऑफिस ही यही है, बड़ा बड़ों को संभालना। लेकिन कोई नाराज नहीं हुआ आज तक, जीएम आते हैं वो आते हैं, तो बड़ी पूरे स्टाफ में काबिलियत है कि उसको बड़े अच्छे से टैकल कर लेता है। तो उन्हीं में ये भी बहादुर भी हैं, जैसे शर्मा जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया, अभी सर भी बता रहे थे कि भाई सबके साथ संबंध अच्छे हैं। तो आदमी की पहचान अपने संबंधों से, अपने व्यक्तित्व से ही होती है। उसके बाद भी हमारे साथ तो थे, तो हम तो एक कमरे में बैठते थे, तो चलो रही है, बाहर वालों से भी रही, और रिटायरमेंट के बाद भी अगर है तो आदमी की काबिलियत ही बताती है कि वो कैसा इंसान है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आगे इनके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो। वैसे इन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा सेटल कर लिया, घर बार पूरा सेट किया हुआ है, बच्चों की शादियाँ कर दी, बेटी की भी शादी है, बच्चों की भी शादी हो ही गई, तीनों की हो गई, मकान भी पूरा बना दिया। अब आराम करने के दिन है, मियाँ भी अब आराम करेंगे। मैडम को साथ तो ये राय नहीं है अपनी मैडम के साथ, क्योंकि वो रही बिहार में, ये रहा सारी दिल्ली में इधर उधर जहाँ घूमते रहे, कभी रखा नहीं। अब रहेगा वहाँ जाकर, कह रहा है गाँव जाऊँगा तो वहीं दिमाग खाऊंगा। और जब जाते थे तो 15 दिन बाद वो कहती थी अब जाओ ना, अब यहाँ क्यों दिमाग खा रहे हो अकेले। तो अब जाके परमानेंट बसेगा भाई और वही रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि इसका बाकी का जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा, सुखमय बीतेगा, बच्चे सेवा करेंगे, सेवादार वैसे बच्चे है ही हैं। मैं तो सुनता रहता हूँ, सुन लेते हैं, हमारे बच्चे तो नहीं सुनते,
पर ये सुन लेते हैं उसकी बात को, जैसे हड़काता है, हम नहीं हड़काते भैया अपने बच्चों को, वो हमें हड़का दे, पर ये हड़काता है तो हमने सुना है कि सुनते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि बहादुर की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी गुजरे, अच्छे से